हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीता शुक्ला है और मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी उम्र 22 इयर्स है। मैं कंपनी में काम करती हूँ और यहाँ पर सब स्टोरीज पढ़ने के बाद मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपनी स्टोरी बताऊँ। यह कहानी मेरी और मेरे दोस्त की है, जो कि उसकी उम्र अभी 25 साल है। उसका नाम राकेश है और वो एक टीचर है। लेकिन यह कहानी अभी की नहीं, 6 साल पहले की है, जब वो 19 की थी और मैं 21 का था। आइए मैं आपको कैसे बताऊं कि उसने मुझे कैसे पेला था। मीता का बिल्ड ऐसा था उस वक्त कि वो 19 की लगती ही नहीं थी। मैं हमेशा उसके बदन को टच करने की कोशिश करता रहता था। मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आता था। कभी कभी तो मस्ती में मैं उसे जांघ पर भी टच कर लेता था और तब वो हंस पड़ती थी। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी, जिसमें बहुत ही न्यूड फोटो थी। मेरा केला उस दिन से मानो जैसे केले का प्यासा हो गया था और मीता की सामान को पाने की कोशिश में लग गया। मीता का भारी बदन अब मुझे और भी टाइट कर रहा था। पेंट के अंदर ही अंदर मैं रोज सोने से पहले रजाई के अंदर उसके बुक्स और सामान को याद करके मुठ मार लेता था। मीता और मैं साथ में पढ़ाई करते, क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए वो मुझे डाउट पूछती थी। मैं उसकी गलती होने पर उसकी पिछवाड़े पर चिकोटी भरता था। मैं कभी कभी तो उसकी जांघों पर भी हाथ रख देता था। सच कहूँ तो मुझे मौके की तलाश थी, जो मुझे मिल नहीं रहा था। एक रात को मैं मुठ मार के सोया और करीब 1:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मेरा केला एकदम टाइट हुआ था और मुझे मीता की बड़ी याद आने लगी। पहले मैंने सोचा कि अपने केले को हिला के सो जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो देखूं तो सही मीता कैसे सोई हुई है। अक्सर मैं उसे सोई हुई देखकर भी उत्तेजित हो जाता था। कभी कभी तो उसकी नाइट टी शर्ट और ऊपर होती तो उसकी स्लिप या ब्रा देखने को मिल ही जाती थी। मीता के बेड की ओर गया और वहीं रुक गया। मैं आज भी मीता की शर्ट हल्की ऊपर थी और उसका पेट और नाभि का भाग दिख रहा था। मैंने देखा कि मॉम और डैड बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरा केला बड़ा ही टाइट था और उसका जूस निकाले बिना मुझे नींद तो आने वाली ही नहीं थी। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपना केला निकाल के हिलाने लगा। मैंने जिप से सिर्फ केला बाहर निकाला था, जिससे कोई हिले तो फट से उसे अंदर रख सकूं। मीता के पेट को देख के मन ही मन मैं उसके सामान की आकृति बना रहा था। मीता का बदन मेरी गर्मी बढ़ा चुका था और खून जैसे केले की ओर आ रहा था। मैंने केले को और भी जोर से हिलाना शुरू कर दिया और तभी मीता की आंख खुल गई। उसके सामने मेरा केला हिला रहा था और उसने मुझे देख लिया था। मेरा केला उसी समय झड़ गया और उसका रस मेरी पेंट पर गिर गया। स्खलन होने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मीता कुछ बोली ही नहीं, वो सिर्फ मेरे केले को देखती रही। मैं शर्म के मारे बेड में आके सो गया। उस दिन से मैं थोड़ा सहमा सा रहता था। मीता के बदलाव में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन मुझे शर्म सी होने लगी थी और इस शर्म को दूर करने में मुझे और 2 महीने का समय लग गया। अब मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन मीता के लिए मेरी हवस और भी बढ़ चुकी थी। मैं उसकी पिछवाड़े और बुब्स को देख के बड़ा खुश होता था। मैं यह भी गौर किया कि मीता खुद अब मुझे अपने स्कर्ट के अंदर देखने के लिए चांस देती थी, जैसे कि मैं नीचे बैठा हूँ और वो पंखे के पास खड़ी हो जाती। हवा में उड़ती स्कर्ट, उसकी पैंटी भी 1-2 बार मुझे दिख गई थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच मेरा मुठ मारना तो जारी ही था। मैं मीता को याद कर करके मुठ बाथरूम में निकाल देता था। अब डैड ने हम दोनों की शादी तय कर दी। मीता की शादी ग्वालियर में ही नितिन के साथ और मेरी शादी हमारे मोहल्ले की रानी के साथ तय हुई। हम दोनों अब ब्याह चुके थे और मेरी बीबी रानी मुझे बहुत प्यार करती थी।
और उसकी वजह से मैं अब मीता को उतना याद नहीं करता था। फिर भी अक्सर मैं नींद में उसे याद कर लेता था, स्वप्न के स्वरूप में, और फिर 2-3 दिन बाद वो मेरे ख्यालों में रहती थी। नितिन जीजू का कॉटन का बिजनेस है और उसके लिए वो अक्सर कोलकाता और बनारस जाते थे। वो लूम्स को यार्न सप्लाई करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मीता को ले आओ, ग्वालियर से नितिन कुमार को कोलकाता ज़्यादा ठहरना है। दरअसल इससे पहले भी जीजू जाते थे बाहर लंबे अरसे के लिए, लेकिन इस बार उनके मॉम डैड कहीं गए हुए थे और मीता अकेली पड़ रही थी। उसे लाना था, डैड ने इन मौके पर बताया, इसलिए मैं टिकट बुक नहीं कर पाया। बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट थी। जाने के समय मुझे तत्काल मिला, इसलिए मैंने सोचा कि वापसी में भी तत्काल ही ले लूँगा। अब इसे किस्मत कहे या संजोग कहे, जानने के वक्त एक ही बर्थ मिल पाई स्लीपर के अंदर, और वो भी साइड अपर एक बर्थ में 2 लोगों का सोना तो मुश्किल था ही। मैंने अपने वेटिंग टिकट लिए। ये सर्दी के दिन थे। मीता और मैं ग्वालियर से शाम में निकले। रात होते ही मैंने उससे कहा कि तुम सो जाओ, मैं तो इधर उधर सो लूँगा कहीं। मीता नहीं मानी और उसने मुझे भी जिद करके ऊपर बुला लिया। रजाई निकाल के उसने हम दोनों को ढक लिया। वो दीवार वाले साइड में सोई थी और मेरा फेस उसकी उल्टी दिशा में था। मेरी सांसें तेज थी। बहुत समय के बाद मैं उसके इतने करीब आया था। ट्रेन की छुक छुक के बीच में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को मेरी नींद तब खुली जब मैंने अपनी जांघ पर कुछ महसूस किया। आंख आधी खोल के देखा तो मन चौंक गया। पता नहीं नींद में मैंने कब करवट बदली थी और मीता की करवट भी बदली हुई थी। हम दोनों के मुंह आमने सामने थे, या यूँ कहें कि उसकी सामान के सामने मेरा केला था। बस 2-4 इंच की दूरी पर मीता का हाथ मेरी जांघ पर आया था, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन फिर भी करता रहा। मीता धीरे धीरे अपने हाथ को मेरे केले की ओर बढ़ा रही थी। मैं सोने की एक्टिंग करता रहा और उसका हाथ मेरे केले तक पहुंच गया। वो उसे दबा रही थी और छूकर खुद को खुश कर रही थी। वो बीच बीच में मेरे मुंह की ओर देखती थी, लेकिन मैं सोने की एक्टिंग में ही था। मेरी आंख थोड़ी खुली थी जिससे मैं उसके चेहरे को देख सकता था। फिर मैंने सोचा कि यह लेना चाहती है, फिर क्यों रुकूं। इतना सोच के मैंने अपनी आंखें खोल दी। मीता और मैं एक दूसरे को देखने लगे। वो नीचे देखने लगी आंख मिलाने के बाद, लेकिन उसने केले को नहीं छोड़ा हाथ से। मैंने भी रजाई के अंदर ही हाथ लंबा करके अपनी जिप खोल दी और मीता हंस पड़ी। धीरे से उसके हाथ अंदर टटोलने लगा। उसने मेरे केले को अंडरवियर से बाहर निकाला और उसे हाथ से दबाने लगी। मेरा केला अब टाइट हो चुका था और गर्म थी। मैंने भी अपने हाथ से मीता के बुब्स को, उसके निप्पल्स को रगड़ने लगा। मीता खुश लग रही थी मेरे स्पर्श करने से। अब वो मेरे केले को ऐसे हिला रही थी जैसे मुठ मार रही हो। तब मुट्ठी ले आती थी और फिर उसे केले की तह तक ले जाती थी। मेरा बदन सर्दी के इस मौसम में भी तप चुका था। अब मैं थोड़ा आगे गया और अपने हाथ से मीता के पेट को छूने लगा। उसकी ब्लाउज और पेटीकोट के ऊपर भी हाथ घुमाया। मीता ने अब मेरा हाथ पकड़ के अपनी सामान पर रख दिया। मीता का सामान गीला हो चुका था और उसकी पेंटी के ऊपर से भी मैं महसूस कर सकता था। मीता अब केले को बड़े मज़े से हिला रही थी और बीच बीच में उसकी सिसकी भी निकल जाती थी। मैं अब उसका सामान में अपना केला देना चाहता था। मीता भी शायद यह बात समझ गई थी और उसने करवट बदल ली। उसका पिछवाड़ा मेरे सामने था। उसने जब अपनी साड़ी को ऊपर किया और साथ पेटीकोट भी ऊंचा कर दिया। मैंने उसकी पेंटी को नीचे सरका दिया। उसका पिछवाड़ा पर से हम दोनों रजाई में थे और ठंडी की वजह से सभी पैसेंजर सोए हुए थे। मीता ने हाथ पीछे करके मेरा केला अपने हाथ में लिया और उसे अपने सामान की ओर खींचने लगी। मैंने पीछे मुड़ के एक बार देख लिया कि कोई जाग तो नहीं रहा। सब चद्दर रजाई तान के सोए थे। मैंने मीता के सामान पर थोड़ा सा थूक मला और पीछे से ही अपने केले को छेद पर छेद किया। यह पोजीशन में सेक्स मुश्किल था उसके साथ, लेकिन अलावा कोई और पोजीशन हम बना भी नहीं सकते थे। मीता का सामान में आधा केला घुसा और उसकी आह निकली। मैंने एक धक्का और दिया, लेकिन 70% से ज़्यादा केला अंदर जाना ही नहीं था। उसका पिछवाड़ा बड़ा था और मेरा पेट, इसलिए सेटिंग नहीं हो पा रहा था। मैं अब अपने केले को धीरे धीरे आगे पीछे करने लगा। 35% केला
सेक्स का आधा अधूरा ही सही लेकिन ज़बरदस्त मज़ा आता रहा। मीता को सेक्स मेरी लाइफ लॉन्ग पेंट्स थी जिसे आज मैं एक अलग ही जगह पर पूरा कर रहा था। मीता हिल नहीं रही थी लेकिन ट्रेकिंग के धक्कों की वजह से मेरा अकेला सपोर्ट पा रहा था। हम ऐसे ही धीरे धीरे झटकों का मज़ा लेते रहे। बीच में एक स्टेशन आया तब भी मेरा अकेला उसके सामान में ही था। मैंने सिर्फ हिलना बंद कर दिया ताकि कोई शक ना करे। ट्रेन के चलने के बाद मैंने एक बार और करने लगा। मीता की सेक्स ज़्यादा लंबा चला क्योंकि ट्रेन में मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रहा था। पूरे सवा घंटे के बाद मेरा माल निकला तो मीता ने सामान को टाइट करके उसने अपने सामान में समेट लिया। फिर हम दोनों ही कपड़े ठीक करके सो गए। सुबह मीता ने ही मुझे जगाया। हमने ब्रश करके चाय पी। मीता ने मुझसे पूछा रात को नींद कैसे आई। मैंने हंस के कहा बड़ी मस्त, बड़े अरसे के बाद सुकून से सोया। मीता हंस के बोली मैं भी। फिर हम लोग घर आ गए लेकिन इस ट्रेन की यात्रा ने मेरे लिए एक रास्ता और खोल दिया। मीता और मैं उस दिन के बाद से करीब आ गए। मैं अक्सर उसके ससुराल जाके वहीं ग्वालियर में रात रुकता। वो किसी न किसी बहाने मेरे कमरे में आकर झटपट वाले कार्रवाई करवा लेती और अब वो मायके भी ज़्यादा आने लगी है और यहाँ तो फिर तो उसे